क्या कह रहे हो? हमारे भाई को कोई नहीं हरा सकता। तन ने हराया उसे। वेद ने जब जवाब नहीं दिया तो गबीना ने तुरंत मांझी को कॉल किया, लेकिन मांझी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। असल में गबीना नहीं जानती थी कि उसका भाई लीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। गबीना ने वेद की तरफ देखकर मन ही मन सोचा, ये लड़का कोई मामूली डिलीवरी वाला को नहीं है। मांझी भैया को हराने के लिए बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर इसने सच में हमारे भाई को हराया है तो ये बहुत खतरनाक है। आखिर कौन है ये कीड़ा और हमारे भाई तक कैसे पहुंचा? ये जो कोई भी होवे कियारा के लिए ठीक तो ना है। इसे यहां से रफा दफा करने का इंतजाम करना पड़ेगा अब। वहीं कियारा भी हैरान थी कि आखिर ये दोनों क्या बात कर रहे हैं और वेद किसी को मार कर क्यों आया। लेकिन कियारा वेद के सामने उसकी ज्यादा पूछताछ नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ सवाल करना जरूरी नहीं समझा। वेद ने उनके साथ ही डिनर किया। रात के 11 बज चुके थे। वेद गार्डन के बीच में बने फाउंटेन के पास खड़ा था। उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। अभी भी बहुत सारी मिस्ट्री सॉल्व करनी है। वाइन रेसिपी, सबरवाल फैमिली कनेक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टर के बनकर सबके सामने आना। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सामने आने से और भी खतरा बढ़ जाए। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वेद ने चारों तरफ देखा। तभी उसे दूर किसी की परछाई दिखी, एक टॉल फिगर जो एक पेड़ के पीछे छुप रहा था। वेद तेजी से उस तरफ भागने लगा। ऊपर खिड़की से एक गबीना भी वेद पर नजर बनाए हुए थी। इतनी रात को एक स्वीपर यहाँ क्यों आएगा? वेद की आंखें सिकुड़ी। वो तेजी से आगे बढ़ा और स्वीपर का कॉलर पकड़ लिया। जैसे ही वो पास गया तो उसकी सांस रुक गई। रकीम, यहाँ क्या कर रहे हो? और इस स्वीपर का भेष क्यों? रकीम ने जल्दी से चारों तरफ देखा और फिर वेद के कान में फुसफुसाते हुए कहा, उस फोटो का पता लग गया है जो आपने अपने दुश्मनों को सौंप दी। वेद हैरानी से बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि फोटो मेरे हाथ से जा चुकी है? रकीम ने जवाब में कहा, अभी इन सब बातों का समय नहीं है। आप बस ये समझ लीजिए कि जिसने आपके माँ बाप के साथ रहकर उन्हें धोखा दिया था वो फोटो उसी के पास है। वेद की मुट्ठियां भींच गईं। उसकी आंखों में आग जल उठी। कहां मिलेगा वो? रकीम ने जवाब में कहा, आप उसे नहीं ढूंढ पाएंगे, वो खुद आपको ढूंढेगा। तब वेद चिढ़ते हुए बोला, ये तुम सब ऐसे पहेलियों में क्यों बात करते हो? और वो फोटो इतनी इंपॉर्टेंट है फिर भी दादी ने उसे लॉकर से बाहर क्यों निकाला? रकीम ने जवाब में कहा, शायद आपकी तरह उन्होंने भी किसी से कोई सौदा किया हो। तभी अचानक पास में कुछ आवाज आई। एक परछाई नजर आई जो तुरंत गायब हो गई। वेद का पूरा शरीर तन गया। उसने तुरंत रकीम को जोर से धक्का दिया और एक्टिंग करने लगा। कल से यहां काम करते मत दिखना, आधी रात में कोई टिप नहीं मिलेगी तुझे। रकीम ने जल्दी से एक छोटा सा पेपर गिरा दिया और वहां से गायब हो गया। वेद ने तुरंत चुपके से वो पेपर जमीन से उठा लिया। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ एक कुत्ता गुजर रहा था। वेद ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे पता नहीं था कि दूर से गबीना अंधेरे में छुपकर ये सब देख रही थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वेद कमरे में वापस लौटा तो कियारा सो चुकी थी, लेकिन वेद का दिमाग उस पेपर पर लिखे एड्रेस के बारे में सोच रहा था। कहीं ये एड्रेस उस रूट्स ऑफ लेगेसी से कनेक्टेड तो नहीं? और सबरवाल फैमिली का वाइन रेसिपी थेफ्ट से क्या कनेक्शन है? अगली सुबह जब वेद एक्सरसाइज करके वापस लौटा तो कल की फाइट के दर्द के बावजूद भी वो फ्रेश महसूस कर रहा था। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। आज उसे मिस्टर के रूप में कंपनी जाना था। कियारा ऑलरेडी ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। अभी तो बस 8 बजे हैं। इसे ऑफिस जाने की इतनी भी क्या जल्दी थी? शायद मिस्टर के की मीटिंग के लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर रही है। वो बाहर निकलने ही वाला था कि उसकी नजर साइड टेबल पर पड़े कियारा के पर्स पर गई। वो जल्दी में अपना पर्स भूल गई थी। वेद ने पर्स उठाया तो उसमें से एक की रिंग नीचे गिर पड़ी जिस पर मिस्टर के लिखा था और एक छोटा सा हार्ट बना था। यह देखकर वेद के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। पहली बार उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। कंपनी के मामले तक तो ठीक है, लेकिन ये क्या है? पर्सनल गिफ्ट? इसका मतलब? वो कहते कहते रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना परेशान क्यों हो रहा है। यह अजीब सा एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था। वेद ने की रिंग वापस पर्स में रख दी और ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन उसका दिमाग बार बार उसी सवाल पर अटक रहा था। कियारा मिस्टर के से मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड क्यों है? अगर कियारा को पता चला कि वेद ही मिस्टर के है तो? इन्हीं सवालों के साथ वेद ऑफिस पहुंचा। वो कियारा के कैबिन में आया तो देखा कि कियारा और सीमा काफी टेंशन में थे। वेद ने तुरंत पूछा, क्या बात है, कोई नई प्रॉब्लम है? सीमा बोली, हाँ वेद, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कियारा मैम ने सबसे रिक्वेस्ट कर ली, लेकिन वाइन फेयर वाले अब भी इनविटेशन देने से मना कर रहे हैं। तब कियारा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सब उस धनंजय सबरवाल ने किया है। धनंजय ने वाइन फेयर कमेटी को कंप्लेंट की है कि हमारी कंपनी की रेपुटेशन क्वेश्चनेबल है।
अब वो पहले किसी बड़े आदमी की गारंटी चाहते हैं। अगर ये नहीं मिली तो कंपनी बंद करनी पड़ सकती है। वेद ने देखा कि कियारा की आंखों में आंसू आने वाले हैं। वेद ने हैरानी से पूछा, लेकिन हमने तो साबित कर दिया ना कि गलती हमारी नहीं थी। तब सीमा ने समझाया, भले ही हम न्यूज़ में सही साबित हो गए हों, लेकिन वाइन इंडस्ट्री अभी भी हम पर भरोसा नहीं कर रही है। तब कुछ सोचते हुए कियारा सीमा से बोली, सीमा प्लीज़ मिस्टर कुंद्रा के ऑफिस में कॉल करके मीटिंग फिक्स करो। अगर वो हमारे गारंटर बन जाए तो शायद बात बन जाए। सीमा ने जवाब में कहा, ओके मैम, मैं अभी करती हूँ, लेकिन आप जानती हो ना वो इतना इजीली किसी से नहीं मिलते। वहीं वेद चुपचाप सब देख रहा था। उसने लैपटॉप उठाया और अपनी टेबल पर जाकर रिसर्च शुरू की। जितना वो पढ़ता गया उतनी ही उसकी आंखें चौड़ी होती गईं। सबरवाल इंडस्ट्रीज वाइन सेक्टर में सबसे बड़ा प्लेयर, तो उसकी स्ट्रैटेजी यही है कि पहले कॉम्पिटिटर्स को बदनाम करो, फिर उन्हें मार्केट से बाहर निकाल फेंको। और शायद हमारी वाइन रेसिपी भी इन्हीं के पास है। आगे पढ़ते हुए वेद को कुछ और शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मिली। सबरवाल की एक प्रॉपर्टी बंद पड़ी थी क्योंकि वहां कुछ साल पहले आग लगी थी और कई लोग मारे गए थे। लेकिन लोकल लोगों का कहना है कि वहां अब भी मरे हुए लोगों के साए घूमते हैं, इसलिए कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। वेद को लगा कि ये कोई सिंपल फायर एक्सीडेंट नहीं था। उसने जब प्रॉपर्टी का एड्रेस देखा तो ये वही एड्रेस था जो रकीम के हाथ से गिरी पर्ची में था। सबरवाल से मिलने से पहले मुझे इस प्रॉपर्टी के बारे में पता करना चाहिए। कुछ तो राज छुपा है यहाँ। कहीं रूट्स ऑफ लेगेसी का कनेक्शन इसी जगह से तो नहीं। तभी दरवाजे पर नॉक की आवाज आई। एक पियून अंदर आया। सर, ये फैक्स कुंद्रा साहब के ऑफिस से आया है। अचानक सीमा ने पियून के हाथ से वो फैक्स ले लिया और चिल्लाते हुए कियारा के पास भागे। मैम, अभी मैंने उनके असिस्टेंट को कॉल किया था और देखो, अभी मिस्टर कुंद्रा ने मीटिंग की अपॉइंटमेंट दे दी। कियारा एक्साइटेड होकर फैक्स पढ़ते हुए बोली, बस आधे घंटे बाद की अपॉइंटमेंट है, हमें अभी निकलना चाहिए। सीमा, गबीना, कियारा और वेद कार में बैठकर कुंद्रा मैंशन के लिए निकल पड़े। रास्ते में कियारा अपने हाथ मल रही थी। वेद, मैं बहुत नर्वस हूँ। कुंद्रा साहब वाइन इंडस्ट्री के बादशाह हैं। अगर उन्होंने गारंटी देने से मना कर दिया तो? रिलैक्स करो कियारा, तुम तो बिना जंग लड़े ही हार मानना चाहती हो। ट्रस्ट मी, सब ठीक होगा। वहीं गबीना मन ही मन बोली, कियारा के सामने बड़ा हीरो बनना चाहता है। कल मांझी भैया को हराया, आज वाइन एक्सपर्ट बन गया। ये कोई ऑर्डिनरी डिलीवरी बॉय नहीं है। इसका तो पर्दाफाश मैं करूंगी, उसे एक बार कोई सुराग मिल जाए। कुंद्रा मैंशन पहुंचने के बाद गबीना गाड़ी में बैठी रही। बाकी तीनों मैंशन के अंदर आए। अंदर हॉल में एक्सपेंसिव आर्टवर्क्स और वाइन बॉटल्स की डिस्प्ले थी। तभी एक असिस्टेंट उनके पास आया। आप लोग कौन है? हमारा अपॉइंटमेंट है मिस्टर कुंद्रा के साथ। ये हैं कियारा रायजादा। असिस्टेंट ने अपनी लिस्ट चेक की और फिर कंफ्यूज होकर बोला, मैम, यहाँ कियारा रायजादा का कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। इस वक्त तो मिस्टर वेद का अपॉइंटमेंट है। सीमा और कियारा दोनों शॉक्ड रह गई। उन्होंने वेद की तरफ देखा। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही वेद हूं। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।